तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। एग्जैक्टली 2 दिन के बाद आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। फेस्टिवल का दौर था, देखिएगा आप लोग भी व्यस्त थे तो मैं भी कुछ पारिवारिक चीज़ों में व्यस्त हो गया था और उसके पश्चात फाइनली देखिए आज पुनः आप लोगों के समक्ष है और आशा करेंगे आप लोग भी एकदम फ्रेश होके अपने पढ़ाई की तरफ रुख कर चुके होंगे। और इसी बीच देखिएगा आज के डेट में इस वीडियो के माध्यम से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर जानकारियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है देखिए एट प्रेजेंट का सबसे ज्वलंत मुद्दा 33,000 शिक्षक भर्ती, जो कि आज के डेट में देखिए एक महा आंदोलन का रूप ले चुका है। और इसी बीच देखिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है कि नहीं होगा युक्ति युक्त करण, जो कि मेन बाधा बन रही थी। क्या है पूरा माजरा, इस हम लोग बात करेंगे। साथ साथ देखिएगा दोस्तों आरटीआई के माध्यम से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भर्तियों से रिलेटेड मिली है। दरअसल देखिए बम्पर भर्तियों के लिए बहुत जल्द जो है कुछ नोटिफिकेशन वगैरह जारी होने वाले हैं और सुनने को मिल रहा है कि लगभग 1 महीने के अंदर जो है ये नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा। और यहाँ पर देखिए जब हम लोग नोटिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो इसी बीच देखिए जानकारियां ये भी है कि इंस्पेक्टर लेवल के जो पोस्ट होते हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उन पर भी भर्तियां होंगी। साथ साथ सहायक ग्रेड 3 जैसे पदों पर भर्तियां होंगी एवं अन्य जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए छात्र बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इन समस्त पदों पर भर्तियां वगैरह निकलने वाली है। क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिएगा दोस्तों इन समस्त बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग से जुड़े मुद्दे जो है अपने उचित स्थान तक पहुंच सके और आप लोग की बातें वगैरह भी उचित स्थान तक पहुंच सके। तो चलिएगा मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि भर्तियों से रिलेटेड है, इस पर हम बात करते हैं। साइड में देखिए इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये ओपन हो गया है, जो कि निकल कर आ रहा है जिला बालोद से। अब देखिए यहाँ पर 21 अगस्त 2024 को जनपद पंचायत डोंडी में, उसके बाद 22 अगस्त 2024 को आईटीआई डोंडी लोहारा में, इसके पश्चात 23 अगस्त 2024 को आईटीआई गुरूर में सुबह 11 बजे से देखिएगा दोपहर के 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल मिलाकर 100 पदों पर यहाँ पर बम्पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। और बिल्कुल देखिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली उन छात्रों के लिए जिनको देखिए जॉब की बहुत इमरजेंसी में नीड होती है, घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह होते हैं। तो यदि आप बालोद के आसपास के हैं या फिर पूरे छत्तीसगढ़ से भी हैं, तो बिल्कुल देखिएगा इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बनकर आप जो है अपने लिए एक अच्छा खासा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स वगैरह इस वीडियो के पश्चात मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसके पश्चात जो बम्पर भर्तियों की बातें मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में की थी, इस पर डिटेल चर्चा वगैरह कर लेता हूं। और देखिए ये जो समस्त जानकारियां मिल रही है ना, बिल्कुल जेन्युइन सोर्सेज से मिल रही है और ये भी सुनने को मिल रहा है कि लगभग महीने भर के अंदर कुछ बहुत बड़े स्तर पर भर्तियां वगैरह देखने को मिलेंगी, जिसमें देखिए जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं जो कि भर्तियों का वेट करते हैं उनके लिए भी मौके वगैरह खुलेंगे। साइड में इससे रिलेटेड जो न्यूज़पेपर कटिंग है इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है, जो कि देखिएगा पूरी जानकारी वगैरह निकल कर आ रही है स्वास्थ्य विभाग से। दरअसल इस पर्टिकुलर विभाग के द्वारा कुल मिलाकर देखिए 650 पदों पर यहाँ पर बम्पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी वोपी व्यापम के माध्यम से। अब देखिएगा इसके लिए राज्य शासन ने मंजूरी वगैरह भी दे दी है। तो आप लोग हमेशा कहते हैं कि मंजूरी मिली है नहीं मिली है, कुछ बाधाएं हैं नहीं है, तब कोई बाधा नहीं बची है, सारी मंजूरियां मिल चुकी हैं। अब देखिए चूंकि मैं यहाँ पे व्यापम का उल्लेख किया हूँ, यानी कि एग्जाम वगैरह व्यापम लेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कोई ऑफिसर ग्रेड में तो भर्तियां वगैरह नहीं होंगी। वो जो वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के जो पोस्ट वगैरह होते हैं उन्हीं पदों पर यहाँ पर भर्तियां वगैरह होने वाली है। और यहाँ पर बता देता हूँ मैं डिटेलिंग कि लगभग 250 के आसपास जो पद है ना वो संभाग स्तरीय रहेंगे, जबकि लगभग देखिएगा 400 के आसपास जो पोस्ट है ना वह जिला स्तरीय रहेंगे। टोटल करेंगे तो लगभग 650 के आसपास पोस्ट होते हैं। और देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है न्यूज़पेपर कटिंग में कि लगभग 1 माह के भीतर देखिए भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी कर दिया जाएगा, ये संभावित वगैरह बताया जा रहा है व्यापम के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे पूरा उल्लेख आप देखेंगे ना, तो मैं जानता हूँ स्वास्थ्य विभाग का नाम सुन के बहुत से छात्र जो है स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी करते हैं उनके मन में तो बहुत खुशियां आई होंगी। लेकिन देखिए जो अन्य भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं स्पेशली कॉमन ग्रेजुएशन वाले, उनका मन छोटा हो गया हो। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका मन छोटा करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स देखेंगे तो आपको सहायक ग्रेड 3 का भी यहाँ पे पोस्ट दिखने वाला है, जो कि आप सभी के लिए होता है। तो बिल्कुल देखिए मौके आपके लिए भी खुल रहे हैं,
तो अब यहाँ पे बिल्कुल जो उसको भुना सकते हैं। बाकी स्वास्थ्य विभाग वालों के लिए देखिएगा स्टाफ नर्स कह लीजिए, लैब टेक्नीशियन कह लीजिए, बहुत से पोस्ट वगैरह है, तो इन पर बहुत जल्द भर्तियां आ रही है, संभवतः 1 महीने के अंदर, तो बहुत बड़ा मौका खुल रहा है। बिल्कुल इसको भुनाइएगा जरूर। बाकी इससे संबंधित जो डिटेल नोटिफिकेशन व्यापक माध्यम से आएगा उस दिन हमको आपको देखिएगा सबसे पहले सूचनाएं वगैरह देने वाले हैं। अब देखिए, चूंकि मैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भर्तियों की बात कर रहा हूँ, तो इसी बीच बार बार जो है मुझसे कुछ छात्र मेरे लाइव सेशन के दौरान में पूछते थे कि सर ये जो पर्टिकुलर ड्रग इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है ये कब आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम 2015 में आया था, उसके बाद शायद आज तक नहीं है। अब देखिए, ऑन द स्पॉट उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारी होते हैं वो देना ज्यादा उचित समझते हैं, पसंद करते हैं। देखिए, इसी बीच हमारे एक सब्सक्राइबर के लीजिए, साथी के लीजिए, उनके द्वारा आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी वगैरह इस पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट को लेकर निकाली गई थी ना, वो हमारे साथ साझा की गई है। इस पर आधारित मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। साइड में देखिए, उसको मैंने ओपन करके रखा है, आरटीआई से जो जानकारी निकल कर आई है। दरअसल इसके अनुसार देखिए, कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा देखिएगा बताया गया है कि 1/4/2024 के स्थिति में जारी अंतिम वरीयता सूची अनुसार विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर के कुल मिलाकर 34 पोस्ट रिक्त पड़े हुए हैं, जिन पर भर्तियां वगैरह हो सकती हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 34 पोस्ट रिक्त है, तो मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि देखिएगा इतना जो संख्या है ना, ये पर्याप्त होता है एक पर्टिकुलर वैकेंसी जारी करने के लिए, क्योंकि जो इंस्पेक्टर लेवल का जो पोस्ट है ना, उनकी संख्या जनरली इतनी देखी जाती है, कोई एकदम हजारों 1500 1600 के आसपास इतने पदों पर यहाँ पर कभी भर्तियां वगैरह नहीं होती। तो उतनी संख्या पर्याप्त है, शासन चाहे तो इन पर भर्तियां वगैरह निकाल सकती है। देखिएगा छात्रों को मैं यही करूंगा कि आप लोग थोड़ा बहुत अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, शासन के पास जाकर ये बात रखेंगे ना, तो हो सकता है पर्टिकुलर वैकेंसी जारी हो। वैसे भी देखिए, वर्ष 2015 में हुआ है, तो लगभग 9 वर्ष तो यही हो गए। वैकेंसी जारी करने के लिए परिस्थितियां वगैरह भी बिल्कुल अनुकूल है, जारी हो सकती है, तो बिल्कुल आप लोग अपने स्तर पर प्रयास करिए। बाकी देखिए, इस पर जो डिटेलिंग वगैरह है मैंने डॉक्यूमेंट बेस्ड जानकारी के माध्यम से आप लोग साथ साझा कर दी है, और इसके डिटेलिंग वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, वहां जाके से चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसके पश्चात जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके आप सभी साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, और आज के डेट का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, यानी कि 33,000 शिक्षक भर्ती, इस पर मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि एट प्रेजेंट ये एक महा आंदोलन का रूप वगैरह लेता हुआ जाएगा। किस प्रकार लेता हुआ जा रहा है, इस पर मैं बात करूंगा। साथ साथ देखिएगा, यहाँ पर यह भी जानकारी वगैरह निकल कर आ रही है कि क्या युक्ति युक्तकरण जो है अब नहीं होगा, ऐसी भी हेडलाइंस वगैरह देखने को मिल रही है। चलिए इस पर मैं बात करता हूं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, एक तरफ अलग अलग जो संगठन है ना हमारे प्रदेश के, देखिएगा एक ही मंच में आकर युक्ति युक्तकरण का जो पूरा फैसला वगैरह लिया गया था ना, जो कि आज के डेट से लागू होना प्रारंभ हो रहा है, देखिएगा इसका इन लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं देखिए दूसरे तरफ 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर छात्र अलग अलग कार्यक्रम वगैरह निर्धारित कर रहे हैं। कुछ कार्यक्रम वगैरह की सूचनाएं मैंने आपको पूर्व में दी थी, आगे का भी पूरा लाइनअप में है। किस प्रकार से बता देता हूं। दरअसल देखिए, 22 एवं 23 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ जो है ना, उनके पदाधिकारी जो है सरगुजा संभाग में पहुंचकर वहां के युवाओं को एकजुट करेंगे इस पर्टिकुलर मुहिम में शामिल करने के लिए, जागरूक करने के लिए। इसके पश्चात देखिए, ये जो 25 अगस्त 2024 का दिन है ना, इस दिन भी देखिए प्रीवियसली जो 2 ट्विटर कैंपेनिंग वगैरह हुई थी, जो कि बहुत सफल रही थी, उसके मद्देनजर एक तीसरा ट्विटर कैंपेन वगैरह रखा गया है इसी 25 अगस्त 2024 को। तो वो भी देखते हैं, उस पर भी बहुत कुछ होने वाला है। साथ साथ देखिएगा यहाँ पे 1 सितंबर 2024 को देखिए बिलासपुर महासंग्राम भी रखा गया है इस पर्टिकुलर 33,000 शिक्षक भर्ती मांग को लेकर। अब देखिएगा, ये जो समस्त घटनाक्रम वगैरह है ना, या फिर कह लीजिए आगे जो सारे कार्यक्रम वगैरह लाइनअप में, इनको देखते हुए लगता है कि अब जो पूरा मुद्दा है ना, अभी एक बहुत बड़ा महा आंदोलन का रूप लेता हुआ जा रहा है। इसी बीच देखिएगा कुछ और भी अपडेट्स जो हमारे प्रदेश के महिला अभ्यर्थी हैं, जो देखिएगा एट प्रेजेंट महतारी वंदन योजना का लाभ भी ले रहे थे, उनके द्वारा भी कुछ मैसेज वगैरह दिया गया है। दरअसल महतारी वंदन योजना के जो लाभार्थी वगैरह है ना, उनके द्वारा देखिए शासन से एक मांग की गई है कि वित्तीय स्थिति ठीक ना होने के कारण जो प्रदेश के स्कूलों को बंद वगैरह किया जा रहा है, साथ ही साथ शिक्षकों की भर्ती वगैरह नहीं ली जा रही है, जबकि वादा किया गया था। इसके पश्चात जो पूरे स्कूलों के सेटअप को परिवर्तित किया जा रहा है ना, युक्तियुक्तकरण फैसले के तहत, देखिएगा इससे
कहा जा रहा है कि बच्चों का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, यानी कि पूरा भविष्य गर्त में चला जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। जबकि हमेशा बात यह की गई थी कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो यही सब मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए देखिएगा, इन सभी लाभार्थियों ने सीएम साहब को एक पत्र लिखा है, साइड में आप देख रहे होंगे कि महतारी वंदन योजना का जो पैसा वगैरह लाभार्थियों को दिया जाता था ना, वह रोक कर ये समस्त पैसा इन समस्त मुद्दों पर लगाए, यानी कि शिक्षकों की जो कमी हो रही है ना उसको दूर करने में, स्कूल्स वगैरह जो बंद हो रहे हैं उनको बंद ना करते हुए और बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो सेटअप वगैरह यहाँ पे खराब किया जा रहा है ना उसको सही करने के लिए, लगाने के लिए ऐसी मांग वगैरह लाभार्थियों ने की है। तो देखिएगा, छात्र जो है या फिर जो पीड़ित हैं वो सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर मुहिम को एक महा आंदोलन का रूप दे रहे हैं, जो कि आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रेशराइज जरूर करेगा गवर्नमेंट को कि ये जो पूरा फैसला लिया गया है ना इसको वापस लेने के लिए, और साथ ही साथ इन समस्त भर्तियों को, यानी कि जो 33,000 शिक्षक भर्ती है ना उसको जारी करने के लिए प्रेशराइज जरूर करेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, ये तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है। लेकिन यह मानने वाली बात है कि देखिएगा, जो पीड़ित है या फिर जो अभ्यर्थी है ना, वो देखिए अपनी मांगों को रखने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। और इसी बीच देखिएगा दोस्तों, एक और बहुत बड़ी अपडेट वगैरह निकल कर आ रही है, जिसका हेडिंग मैं आपको साइड में शो कर रहा हूँ, पूरा न्यूज़पेपर कटिंग शो कर रहा हूँ। यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार जो ऐतिहासिक महत्व के स्कूल वगैरह है ना, वहां पर युक्तियुक्तकरण नहीं होगा, ऐसी जानकारी वगैरह मिल रही है। यानी कि सभी स्कूल तो नहीं, लेकिन जो ऐतिहासिक महत्व के हैं वहां पर युक्तियुक्तकरण का फैसला वगैरह लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी समस्त स्कूलों पर यह लागू होगा। तो देखिएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह इस समस्त मुद्दों को लेकर निकल कर आई थी, जिसको मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। बाकी आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और शेयर करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी को।